नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडिंग इज आर्ट में। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का जो है विवरण मिलता है। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका के संविधानों से। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। संविधान के कौन से भाग को? तो भाग 3 को जो है मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल रूप से संविधान ने 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए। कितने? 7 मौलिक अधिकार थे पहले, पर बाद में इन अधिकारों की सूची से एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। तो वो कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार था दोस्तों, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो अधिकार थे वो थे समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो संपत्ति का अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1978 द्वारा जो है मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और इसे कानूनी अधिकार में बदल दिया गया था। जो संपत्ति का अधिकार था उसे कानूनी अधिकार में बदल दिया गया था। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, फिलहाल 6 मौलिक अधिकार हैं। फिलहाल जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से? तो क्षमता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार नहीं है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है दोस्तों, इनकी जो बात करें तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। समता का जो अधिकार है वो 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है। संपत्ति का जो अधिकार था वो अनुच्छेद 31 में था और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो 32 में है। ठीक है दोस्तों, पर अब संपत्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको कि इसे कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। ये स्थायी नहीं है। जो मौलिक अधिकार हैं दोस्तों हमारे, ये स्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, ना कि साधारण विधेयक द्वारा। कटौती या कमी कर सकती है लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, ना कि साधारण विधेयक द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। जो अधिकार 20 और 21 में दिए गए जो अधिकार हैं उन्हें छोड़कर इन मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, पर आपातकाल के दौरान। और आपातकाल की जो स्थिति होती है, उत्पन्न होती है, वो किसके हाथों में रहती है? तो वो राष्ट्रपति जी के हाथों में रहती है। वो निलंबित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उन पर एक नज़र डालते हैं। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है कि कानून के समक्ष समानता, ये है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, जाति अथवा नस्ल, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, उस पर दंड की प्रावधान है। ये अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगारों के मामलों में अवसर की समानता, सभी को समान अवसर मिलेगा, ये अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अनुमूलन, ये अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का उन्मूलन। ठीक है दोस्तों, ये अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का संरक्षण। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, पर संविधान के दायरे में रहकर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध से संरक्षण। जब तक कि आपका दोष साबित नहीं हो जाता या आपका दोष साबित नहीं होता, आपको किसी भी प्रकार की सजा नहीं मिल सकती। ये अनुच्छेद 20 में है, आपकी दोष सिद्धि संरक्षण। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि संरक्षण। अनुच्छेद 21 की बात करते हैं, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। ये अनुच्छेद 21 में है। आपका जीवन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो संरक्षण, ये है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 ए में क्या है? तो ये है शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 ए में। ठीक है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 की बात करते हैं, कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण, ये अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव व्यापार तथा बाल श्रम से संरक्षण, ये अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 24 में है कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध, यानी कि किसी भी कारखानों फैक्ट्री में 14 वर्ष से कम
जो बच्चे हैं उनसे हम जोर ज़बरदस्ती रोजगार नहीं करवा सकते हैं। अगर कोई पाया गया रोजगार करवाते हुए तो दंड का प्रावधान इसमें है अनुच्छेद 24 में। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 25 अंतःकरण तथा धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, ये है अनुच्छेद 25 में। आपका धर्म है, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, पर किसी के धर्म में दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, तो ये अनुच्छेद किस में है? 26 में है। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान की जो स्वतंत्रता है, ये अनुच्छेद 27 में है। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 28 में है कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों अथवा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता, ये है अनुच्छेद 28 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 30 में क्या है? अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्था खोलने और चलाने का पूर्ण अधिकार होगा, ये अनुच्छेद 30 में है। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 31 में जो था वो संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, जो कि अब नहीं है, निरस्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों। तो ये अधिकार थे मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो ये करता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय करता है। और मौलिक अधिकारों को कहा जाता है कि मौलिक अधिकारों की जननी किस देश को कहा जाता है? तो ये ब्रिटेन को। किसे दोस्तों? ब्रिटेन को कहा जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आ सके। तो धन्यवाद दोस्तों।